हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 2 जून 1975 हॉनोलुलु में जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, বিষাক্ত ফলের গাছের চেয়ে ফলের গাছ না থাকাটা ভালো। हरे कृष्ण। एवरीडे भक्त लोगों का सामने प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन देख के गया, जो हम लोग कैसे पहले धरती में अच्छा तरफ से रहे, उसका बाद हम लोग भगवत धाम में वापस आए। तो आज का दिन 2 जून 1975 हॉनोलुलु में प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे, जो বিষাক্ত ফলের গাছের চেয়ে फलेर गाछ ना थाकाटा वाला। इसका मीनिंग्स थोड़ा सा हम लोग समझ लेता हूँ। हमारा जो पुत्र संतान जो हम लोग ले रहा हूँ, तो इसमें से हम लोग को अच्छा पुत्र मिलने के लिए अच्छा मार्ग होना जरूरी है। पहले पिता माता को भक्ति मार्ग में रहना चाहिए। जैसा मैं एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का माता परफेक्ट था, फिर प्रहलाद महाराज को मिला ध्रुव महाराज, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपन को पिता माता को पहला हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस, पिता माता को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भक्ति मार्ग करेगा तो अपना पुत्र संतान जो होगा वो भक्ति मार्ग में रहेगा। ये परफेक्ट है। अब हर कोई पुत्र संतान ऐसा भी होता है जो पिता माता का बात नहीं सुनता है, वो क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। प्रभुपाद जी वही एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं, जो मतलब झाड़ जो होगा, जो टी जो है वो बैड टी, मतलब जिसका कोई काम का नहीं है, वो फल मतलब जो टी है उसको काट देना अच्छा है। तो देखिए, अपना संतान को अच्छा ट्रेनिंग देगा नहीं तो वो फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। अगर अच्छा ट्रेनिंग देगा वो सुसंतान रहेगा, तो वो परफेक्ट है। तो ये बात थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो बैड मनुष्य हम लोगों को बहुत नुकसान कर सकता है। वो अपना लड़का भी हो सकता है, बाकी बहुत फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है। इसलिए वो लोगों को जो बैड कर्म उसको रुकाने के लिए कोशिश करना चाहिए। नहीं करेगा तो उसको मतलब वहाँ ही छोड़ना चाहिए। ये बात बताने को जा रहा हूँ। जैसा ये हो गया अपना पुत्र संतान को अच्छा रखना, अगर कोई बैड हो तो ठीक है, वो जो कर रहे करने, तो फिर भी उसको रुकाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि उसको आत्मा के लिए, बॉडी के लिए नहीं है। ठीक है। तो इसका ऊपर से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे, उस टाइम पे भी तो दुर्योधन तो थोड़ा बैड कर्म कर रहा था, तो कृष्ण भगवान वो युद्ध का टाइम पे खड़ा होते हुए दुर्योधन को मतलब खत्म किया। तो कृष्ण भगवान ये हम लोग को दिखाया, क्या दिखाने को जा रहा है, जो असाधु, जो शास्त्रों का बारे में एकदम मालूम नहीं है, उसको अगर ज़्यादा टाइम तक मटेरियल जगत में रहेगा तो उसको क्या होगा, उसका तो आत्मा का तो नुकसान ही होएगा। वो सोच रहा है जो मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं, आत्मा का नुकसान से रुकने के लिए उसको ख़त्म करना पड़ रहा है भगवान को खुद ही वो खड़ा होते हुए। क्योंकि दुर्योधन जो बैड कर्मों के लिए जा रहा है तो उसका रिजल्ट जो हो रहा है उसका आत्मा का हो रहा है, बॉडी का कोई नहीं। बॉडी तो खत्म होने वाला है, आत्मा कौन सा जोनी में चला जाएगा, बैड में चला जाएगा। इसलिए उसको खत्म हुआ तो आत्मा का और खराब कर्म में नहीं लिप्त तो हो रहा है। और वो दुर्योधन जितना टाइम तक रहेगा वो मेटीरियल जगत में बैड कर्मों में लिप्त तो रहेगा। ये एग्जाम्पल है भगवद गीता से। तो हम लोगों को भी मेटीरियल जगत में रहते हुए
साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। सत्संग करना पड़ेगा कृष्णा के लिए, हर कर्म करने का, और सत्संग एसोसिएशन जो सत होएगा भगवान के लिए और दूसरा कुछ नहीं। सत्संग करने से हम लोग को क्या होगा, अभी भी हम लोग को मिल रहा है क्या, सत्संग करने के अच्छा मार्ग अभी भी हम लोगों को मिल रहे, दिखाई दे रहे हैं। अगर असत्संग करेगा तो क्या होगा, हम लोग को नुकसान भी होएगा और क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए सब मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, सत्संग करेगा तो सबसे परफेक्ट है, असत्संग हमारा नुकसान मतलब सर्वनाश बा नरकगामी होना पड़ेगा। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहा है, हमको जो जरूरी है उतना साधारण मनुष्यों का साथ मिक्स होते हुए उन लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आने के लिए सोचने का, और बैड जो मनुष्य होगा उसको त्याग करने का ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोगों से थोड़ा हट के रहने के लिए। क्यों, क्योंकि वो लोगों को माइंड हम लोगों को ना फॉल डाउन कर दे, इसलिए वो लोगों को समझाने का कर्म हमारा है, जो तुम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आओ, तुम लोग बैड कर्म कर रहे हैं। फिर अगर नहीं सुनी फिर उससे हमको हट के पीछे आना पड़ेगा। तो बैड जैसा चीज़ से हमारा नुकसान हो सकता है। प्रभुपाद जी जैसा बताने को जा रहे हैं, मैं झाड़ का बारे में भी बताने को जा रहा हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसा आगाछा, हम लोग खेती करता हूँ, जिसका पास खेती है उसको मालूम होगा, जो चावल का झाड़ क्या बोलता है उसका, पैडी जो झाड़ है उसमें चावल होने का पहले हम लोग क्या करता हूँ, उसका जो झाड़ है उसको रोपण करना पड़ता है, मतलब मिट्टी में बिठाना पड़ता है। तो उसमें देखिए बहुत सारी दूसरा झाड़ भी उसमें ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें पानी है क्या बोलता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर एवरीथिंग बहुत सारे, तो इसमें से दूसरा झाड़ भी धीरे धीरे ग्रो होता है, वो पैडी झाड़ का साथ। तो हम लोग को थोड़ा समझ लेना पड़ेगा क्या, जो असली झाड़ है, जो धान जो कहा जाएगा बीज जो है वो जो ग्रो होगा, और दूसरा झाड़ आगाछा जो नहीं चाहिए वो भी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसको खेती करने का टाइम पे क्या करता है, जो लोग फॉर्म करता है वो लोग उसको उठा के बाहर फेंक देता है, जमीन से बाहर फेंक देता है, एग्रीकल्चर करता है। तो क्यों फेंक रहा है, क्योंकि वो जो पैडी का झाड़ है उसको थोड़ा मजबूत मतलब परफेक्ट होना चाहिए, तो उसका पैडी बहुत सारी फल फूल होएगा, अच्छा हम लोगों को पैडी जो सीड है वो देगा, तो उसमें चावल बनेगा। अगर वो आगाछा रहेगा तो उसको दुगला पतला कर देगा, मतलब सब खीन हो जाएगा। तो हम लोग को समझना चाहिए इसमें से जो आगाछा को उगाड़ के फेंकना चाहिए। ये प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दिया था किसमें, भगवद गीता में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट नंबर श्लोका में। तो आगाछा का जैसा उगाड़ के फेंकना पड़ रहा है, तो झाड़ को अच्छा रखने के लिए जो ओरिजिनल झाड़ है, जो धान झाड़ कहा जाएगा, तो हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा भी होना पड़ता है, जो बैड मनुष्य है उसको छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। हम लोग तो किसी को मान नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग भक्त हैं किसी से प्रहार करना हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति मार्ग में रहने के लिए हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। कानून का हिसाब से वो बात अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को वो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को पीछे हटना पड़ेगा। तो आगाछा जो झाड़ है, जो उसको उठा के फेंकना पड़ रहे हैं, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो असली झाड़ है उसको मजबूत मिलते हुए, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग होते हुए बहुत सारी हम लोग को चावल जो पैडी सीड दान कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ये हमारा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट नंबर श्लोका में, जैसा कुरुक्षेत्र का युद्ध में कृष्ण भगवान रहते हुए मतलब बैड मनुष्यों का आत्मा को रक्षा किया, बॉडी तो गया आत्मा को रक्षा किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई कोई मनुष्य दूर से देखेगा क्या सोचेगा,
ये कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा जो सबको मतलब पालन करने वाला है, वो कैसे, उसका भी तो वो संतान है दुर्योधन दुशासन, तो लोगों को क्यों ऐसा खत्म कर रहे हैं? दूर से देखेगा सर, उसका भलाई के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका डैमेज वाला जो माइंड है, आत्मा जो वो डैमेज होते जा रहा है, उसको रुकाने के लिए एक कर्म करना पड़ रहा है कभी कभी, जैसा देश का कानून का हिसाब से भी करना पड़ता है। जो लोग बैड मनुष्य है उसको क्या करता है, जेल में भर देता है। हाँ, ऐसा होता है ना, तो ठीक है, तो इस तरफ से है। तो कि आज का कोटेशन का ऊपर से प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने को जा रहे हैं। जैसा हम लोगों को सामने बीन मंगोल ठाकुर, वो भी ब्राह्मण था, तो उसने भी बहुत सारी बैड कर्मों में लिप्त था। देखिए, बैड कर्मों में लिप्त होने का साथ साथ वो कोई एक लड़के का साथ प्यार करता था, तो बहुत कठिनाई में मतलब उसका आत्मा को डैमेज करते जा रहा है, डैमेज करते जा रहा है। तो बेस्ता संगो नेशा भांग एवरीथिंग, ऐसा प्यार करता था लड़की का सामने, जो वो प्यार किसी ने भी अभी तक नहीं किया। जो ऐसा छोटा मोटा प्यार दिखाई दे ना, ऐसा फॉल्स, ये कोई काम का नहीं है, ये दिखा हुआ है। तो वो बीनोंगोल ठाकुर जो था, उसने जो प्यार करता था, वो लड़की का सामने ऐसा खड़ा होते हुए भी वो उससे प्यार करता। तो एक दिन क्या हुआ, इतना बारिश हो रहा है, बारिश का टाइम पे पानी तैरते हुए उसने वो लड़की का रूम पे गया, बहुत कठिनाई का सामने गया। उतना जैसा मनुष्य मर गया, मनुष्य का ऊपर से वो पानी का तैरते हुए गया, उसको मालूम ही नहीं चला, इतना प्रेम का प्यार है। और उसका बाद जो क्या बोलता है, उसका जो लड़की बिल्डिंग में रहता था, वो बिल्डिंग मेरा ख्याल से ऊपर का तरफ था, तो वो एक स्नेक जो था, स्नेक का ऐसा पकड़ के ऊपर उठ गया। वो सारा सोचा था ये रोसी है, नहीं, वो स्नेक था। उसका ऊपर से चढ़ते हुए लड़की का बाद अभी जाने का टाइम पे, रात का टाइम, तो वो लड़की ने क्या बताया, तुम इतना प्यार मेरे को करते हैं, अगर यही प्यार भगवान का पास करेगा तुम तो एकदम उद्धार हो जाएगा। वो बात सुनने का साथ साथ बीन मंगोल ठाकुर क्या किया, जो मेरे को ये बात बता दिया तुमने, झट से भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करने लगा। फिर धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में चला गया। देखिए, वो तो ब्राह्मण था, उसका बहुत मार्ग है। फॉल डाउन कैसा हुआ, मेटीरियल जगत में उसका सॉन्ग जो होगा उसका ऊपर से, जैसा कहा जाता है सत्संग एसोसिएशन, तो इसमें हमारा अच्छा होता है। अगर नहीं करेगा तो बैड सॉन्ग में हम लोग को बैड बन जाएगा। हाँ, जैसा रॉन्ग वैसा ढंग, ऐसा कहा जाता है ना। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए। इसमें से प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हैं हम लोग को सत्संग करने के लिए, जो जैसा झाड़ अच्छा हो फ्रूट भी अच्छा देगा, और बैड झाड़ से हम लोगों को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता जो ट्री होगा। तो इसलिए हमारा ख्याल रखना चाहिए, जो अच्छा झाड़ से प्यार कर। तो हम लोगों को इसमें से मिल रहे जो बील मंगोल ठाकुर जो था, एक लड़की का बातों में भक्त बन गया, वो हमारा बहुत कोटेशन में आता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को कभी मनुष्य फॉल डाउन हो जाता है, फिर भी हम लोग को अच्छा होना पड़ता है। अजामिल भी तो ऐसा हुआ था, अजामिल को भी मतलब उसका नाम लेता था बोल के भगवान उसको उद्धार किया। तो ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल है, भागवतम में भी है। तो हम लोग को इसमें से जो मिल रहे सत्संग, अच्छा मनुष्यों का साथ संग करना। देखिए, साधारण अच्छा मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट पर्सेंट है धरती में, जो लोग मतलब 2-3 रूल रेगुलेशन पालन कर रहे, एक नहीं कर रहे, जैसा अवैध त्रिसंग नहीं कर रहे, और क्या बोलता है डींग वगैरह नहीं कर रहे, और जुआ भी नहीं खेल रहे, सिर्फ ओनली मच्छी मटन ऐसा जो
नॉन वेज चीज खा रहे हैं, तो वो लोग भी इंटेलिजेंट पर्सन है। वो मेटीरियल जगत के लिए है। मेटीरियल जगत में रहते हुए सोच रहे हैं जो मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, परफेक्ट नहीं है। 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा वो तो परफेक्ट है। फिर भी देखिए हिरन, गॉड, काव, ये लोग भी तो वेज खा रहे हैं, फिर भी वो लोग भगवान का पास जा पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। को हम लोग को सिर्फ वेज खाने से भी नहीं होगा, भगवान का गुणगान वो करते हुए हमारा माइंड को सॉफ्ट रखेगा और धरती में हैप्पीनेस, पीसफुल रहेगा, और इसमें से हम लोग उद्धार हो सकते हैं। सिर्फ 4 रूल रेगुलेशन पालन किया, वो पशु का जीवन का तरफ हो रहा है। पशु लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो जिसका खाना है उसके ऊपर से हो रहा है, फिर भी वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वो हुआ जो 4 रूल रेगुलेशन पालन भी कर रहे हैं, भगवान का गुणगान, भगवान का सब कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए दासत्व कर रहे हैं, दासनु दास सोच रहे, सर्वेंट टू सर्वेंट, वही परफेक्ट है। हरे कृष्ण। तो आज का कोटेशन का ऊपर से मेरे को खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सका हम लोगों को सामने, आप लोगों को सामने मैं पेश किया। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। चल रहे पुरुषोत्तम महीना, एनी टाइम भगवान का गुणगान, और सिंगिंग भी हो सकते हैं, चैंटिंग भी हो सकते हैं। इसमें हमारा सत्संग हो ही जाएगा, और सत्संग करने के लिए सोचने का, क्योंकि सत्संग में स्वर्गों में वास होता है, देवता लोगों का साथ, ठीक है, और उसका ऊपर का तरफ होगा तो वैकुंठ लोग, ठीक। तो हम लोगों को सत्संग करने से हम लोग देवता का तरफ वासी हो रहे हैं, और उसका ऊपर से भगवत धाम में जाने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान, क्योंकि चल रहे पुरुषोत्तम महीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अप्राकृत होली ने गोलो केरो प्रेमोधन, कलिजुग का मेडिसिन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।